ये गले लग के रो रही थी तो मैं याद कर रही थी, कह रही थी मैं फैसल के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। तुम देख लेना फैसल, मर जाएगी ज़ारा, तुम्हारी बेवफाई उसकी जान ले लेगी अगर तुमने उस जालिम शख्स के चुंगल से उसकी जान ना छुड़ाई। नहीं आंटी, मैं ज़ारा को मरने नहीं दूंगा। मैं उस जालिम शख्स से निजात दिला के रहूंगा। आप प्लीज मुझे बताएं, मैं ज़ारा से कैसे मिल सकता हूँ? ये तो अब तुम खुद ही सोचो। ज़ारा की मोहब्बत को तुमने उसके लिए सजा बना दिया, अब ये सजा तुम्हें ही खत्म करनी है। और खबरदार, मेरा नाम किसी कीमत पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबा ज़ारा को कभी भी तलाक नहीं दिलवाना चाहेगी। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत और गैरत बाकी है ना, तो ज़ारा को उस जालिम इंसान के चुंगल से बचा लो। बड़े आए मोहब्बत के दावेदार। आप क्यों आए यहाँ पर? मुझे सबा आंटी से मिलना है। किस लिए? मामा को मुबारकबाद देने आए हैं कि उनकी बेटी ने जीते जी खुदकुशी कर ली। तुम मुबारकबाद देने आए हैं आपको मामा। तुम चुप रहो, अंदर जाओ। इन्हें ये भी बता दीजिएगा मामा कि हमारी बर्बादी के जिम्मेदार ये भी हैं। ज़ारा की जिंदगी इनकी बेवफाई ने बर्बाद की है। जीनिया, मैंने कहा ना चुप रहो। जाओ अंदर। खुदगर्ज इंसान, अंदर जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंटी, मैं आपको ये यकीन दिलाने नहीं आया कि मैंने ज़ारा से सच्ची मोहब्बत की थी। और मोहब्बत जब सारी जिंदगी मेरे लिए नासूर बनकर रहेगी। बेवकूफाना बातें मत करो। तुम्हारी माँ के भी कुछ ख्वाब होंगे, उन्हें पूरा करो जाकर। मुझे ना कुछ कहना है ना सुनना। मैं जानता हूँ आंटी, मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूं। मेरी मां ने आपके किरदार पर शक किया, हो सके तो उन्हें भी माफ कर दें। आंटी, आप बहुत अजीम है। रहने दो मेरी अजमत का जिक्र। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये सब मेरे और मेरी बेटी के नसीब में लिखा था। आंटी प्लीज। मैंने तुम्हें माफ किया, सबको माफ किया। जाओ यहां से। तुम होती कौन हो मेरे घर से सामान उठाने वाली? तुम्हारा घर? तुम जैसी औरतों का कोई घर नहीं होता, समझी तुम? अंबर प्लीज। क्या प्लीज? ये क्यों हमारे बीच में बोल रही है? खामोश रहो, समझी? हामिद, मुझे जीनिया और सबा का सामान चाहिए, बस। माजरत से अंबर, लेकिन ये सारा सामान जो है ना, मेरी कमाई का लिया हुआ है। तुम सबा से क्यों नहीं कहती कि वो अहमर से वसूल करे? हाँ, मुझे तुमसे ना इसी घटियापन की तवक्का थी। अगर तुमने मुझे सामान नहीं दिया तो अगली दफा मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आऊंगी और यहां से तिनका तक उठा के लेकर जाऊंगी, समझे तुम? हामिद, इसे यहां से निकालते हो या नहीं? तुम फिर बोली?
अपना किरदार देखा है तुमने? तुम्हारी औकात है बोलने वाली? अंबर, सामान उठाने दोगे या नहीं? ठीक है ले जाओ, लेकिन हाँ, कपड़े और किताबों के अलावा किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सबा के पास और था ही क्या? तुमने दिया ही क्या था उसे? अरशद, खालिद को लेके अंदर आओ, सामान उठाओ। और तुम, अगर तुमने पर्दा करना है तो कर लो शरीफजादी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा जान। ये क्या उठा के ले आया? हमने सोचा कि हम अपने जान के लिए अपने हाथों से शॉपिंग करें। इसकी क्या जरूरत थी? अरे देखो तो सही, हम तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये तुम पहनेगा। हाँ, मैं ये पहनूंगी सर? हाँ तुम पहनेगा। आप गवारा कर लेंगे मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? आपकी गैरत को तकलीफ नहीं होगी? हाँ तो ज़ारा जान, तुम इसको घर में पहन लेना हमारे सामने, और बाहर निकलना हो तो तुम बुर्का पहन लेना। ये कैसा शौक है? हम खुद को ग्रूम करना चाहता है, ऊंचा सोसाइटी में मूव करना चाहता है। वो अंग्रेजी में क्या कहते? हाँ, लीड क्लास, स्टैंडर्ड, स्टेटस, यू नो। इन सब चीजों के लिए ओरियां होने की जरूरत नहीं है जरखान। वो मोड़ा, तुम अपने आसपास में देखता नहीं है कि बड़े घर का लड़की आप कैसे लपक चपक के बन टन के घूमता फिरते है? मैं बड़े घर की नहीं, आपकी बीवी, गैरत हूं आपकी। गैरत को शौक का लिबास पहना दे तो गैरत मर नहीं जाता। तुम वही पहनेगा, वैसे ही रहेगा जैसा हम चाहता है, वरना हमारा मगज घूम गया ना तो तुमको जान से मार देगा। समझा तू? यार ताहिरा, वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी क्यों रूठी हो। देखो, जाने से पहले अंबर ने मुझे सारा सामान चेक करवा दिया था, उसमें कुछ खास नहीं था, बस वही सबा के पुराने कपड़े और जीनू के कुछ किताबें और कपड़े, फोन वगैरह। सबा की कज़न तो सबा से तो ज्यादा मुंहफट और बदतमीज है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? देखो भाई, अब इस घर की मालकिन तो तुम ही हो ना। मेरा घर? हामिद, बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा घर एक शानदार बड़ी सी हवेली हो, जैसे पुराने जमाने में होती थी, और जहां नौकरों की एक फौज हो जो मेरे एक इशारे की मुंतजर हो। और मुझे आजकल के ये मॉडर्न घर नहीं पसंद। तुम देखना ताहिरा, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द ये तुम्हारा हवेली वाला ख्वाब ना मैं जरूर पूरा करूंगा। सच? हाँ। लेकिन वो कैसे? बस यूं समझो कि इसी घर को तुम्हारी हवेली बना दूंगा। अब तो मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। जीनू प्लीज रो मत, ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो भाई ये सब कुछ क्या हो गया? हम घर से बेघर हो गए। मैं दोबारा अपने घर कभी भी नहीं जा सकूंगी। मुझे मेरे पापा याद आ रहे, मेरा घर याद आ रहा है।
सीरू, वो तुम्हारे पापा जरूर हैं, मगर उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मामा बता रही थी कि उनकी कोई नई गर्लफ्रेंड रहने आई है घर। इसका मतलब है कि पापा उससे शादी कर लेंगे और मामा हैमर अंकल से। हामिद अंकल की तो फितरत ही ऐसी है, मगर सबा आंटी को तो फौरन से शादी कर लेनी चाहिए। बकवास मत करो तूबा, हमें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। कितनी खुद गर्ज हो तुम जीनू। हामिद अंकल ने तो सबा आंटी को छोड़ते वक्त एक सेकंड नहीं लगाया और जरा भी नहीं सोचा अपनी बेटी और बीवी के बारे में। तूबा, मामा मेरी माँ है, समझी तुम? अपनी माँ की उम्र देखी है तुमने? मरियम आंटी तो तुम्हारी रुखसती का सोच रही है, उसके बाद तुमने सोचा भी है कि तुम्हारी मामा का क्या होगा? हाँ तो तुम्हें मामा को अपने साथ ले जाऊंगी, मैं उन्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। बस रहने दो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो अपने बच्चों में भसकर सब कुछ भूल जाओगी। देखो तूबा, कोई ऐसा तरीका है कि मामा पापा फिर से एक हो जाए? जीनू, इतनी दूर का मत सोचो, और मुझे ऐसा कोई भी तरीका मालूम नहीं होता। जाके किसी मौलाना या मुफ्ती से ही पूछ लेना। अब लाओ तुम्हारा सामान रख दो। वो खाना खरा हो, और तुमने तो हमारा खाना ही खराब कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहो हमारा सामने। सर, मैं आपकी बीवी हूँ। वो खाना खराब इसीलिए तो तुम्हें अपनी पसंद से सजाया है, बनाया है। मुझे इन कपड़ों में शर्म आती है। वो यार, पहले भी तो तुम ये सब पहनता था ना। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि किसी की शौक के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बस करो तुम। कल तुम्हारे मामा से मिलने के लिए जाना है ना, तो इसी ड्रेस में जाना। बहुत ठीक लग रहा है तुम, ऐसा लग रहा है तुम। हाँ, मामा के घर ये कपड़े पहन के? हाँ, तुम्हारा इसमें कौन सी बात? ऊपर से बुर्का पहन के चले जाओ। अगर आपको मुझे बुर्का ही पहनाना है तो ये कपड़े पहनने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? मम्मा मुझे इस होली में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, मार डालेंगी मुझे। हम तो भूल ही गया, तुम्हारा मामा तो बहुत शरीफ औरत है, बहुत पर्देदार है? आप कहना क्या चाहते हैं? वो बड़ा मगज मत खाओ, जो पहनना वो ही पहन लेना। हमारे सर में दर्द हो रहा है, जाके हमारे लिए चाय बनाओ। जाओ ना, जाओ। सारे शौक का खाना खराब कर दिया इसने। कैसा ग्रूम करेगा इसको? एक तो इसका नखरा ही खत्म नहीं होता। कोई बात, हम भी इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक करके छोड़ेगा इसको। हाँ, ज़ारा का शौहर बहुत बदमाश आदमी है। शादी की पहली रात भी इतना तशद्दुद किया, थप्पड़ मार मार कर उसका चेहरा सुजा दिया।
या मेरे अल्लाह, ये क्या तुम कह रहे हो? ज़ारा की जिंदगी हमारी वजह से बर्बाद हो गई। उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं, आप और मैं। अल्लाह रहम करे अपना, हमें माफ कर दे अल्लाह। लेकिन फैसल, तुम ज़ारा के बारे में इतने संजीदा मत हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी दखल अंदाजी ज़ारा की जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर दे। ये लोग तो गैरत के नाम पर अपनी लड़कियों को कत्ल तक कर देते हैं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ माँ? ऐसा ना हो कि जैसे सबा के लिए अहमर की हमदर्दी बदनामी का बायस बन गई, वैसे ही तुम्हारी हमदर्दी ज़ारा की बदनामी का सबब न बन जाए। ज़ारा से राब्ता मत रखना। मामा, हम लोग आपसे मिलने आए थे। सर बहुत परेशान थे आपके लिए। आपको किसी किस्म का कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है। एक बात आपको बोले सासू, ये घर तो फिर भी किसी पराये लोगों का है। आप हमारे साथ चलो, हमारे घर पे, और ऐश के साथ जिंदगी गुजारो। बहुत शुक्रिया जरखान तुम्हारा। बस अंबर को मेरी बहन ही समझो। मगर मैं भी रेंट पे फ्लैट ढूंढ रही हूँ। वो आपको रेंट पे लेने का क्या जरूरत है? हम आपको घर लेके देते हैं। कौन सा प्लेस पसंद है आपको? 2, 4, 5 बोलो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरी जॉब बहुत अच्छी है। मैं खुद को और जीनू को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। जी जर मामा ठीक कह रही हैं। अपना बोझ वो खुद उठा सकती हैं। वाह मामा, क्यों अपना बोझ उठाएगा? हम मर गया क्या? मामा को हम अपने घर से दुल्हन बना के रुखसत करेगा।